Hello students, this is Mohammad Dilshad with second lesson of first chapter from Behave English Reader book. Title is The Road Not Taken, रास्ता जो छोड़ दिया गया या रास्ता जो नहीं लिया गया. This well-known poem is about making choices and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. ये मशहूर पोयम चॉइस डिस्क्राइब करने के बारे में है, वो चॉइस जो हमें शेप करती हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं जो सिंपल लिखते हैं लेकिन मीनिंगफुल लिखते हैं, आम रिवायती तजर्बात के बारे में. इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है कि जब ज़िंदगी में या लाइफ में हमारे सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हों तो उन अपॉर्चुनिटीज़ में हमें कौन सी अपॉर्चुनिटी कैसे चूज़ करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है अपनी जर्नी से. एक जंगल में जाते हैं और एक जिस रास्ते पर वो चल रहे होते हैं वही रास्ता आगे चलकर दो रास्तों में डिवाइड हो जाता है. उनमें से एक रास्ता वो रहता है जिस रास्ते पर लोग गुजरते रहे हों, जिससे आते जाते रहे थे, और उस पर जो घास थी वो घास लोगों के आने जाने की वजह से ख़त्म हो चुकी थी. सेकंड वे वो था कि जिस पर लोग नहीं गए थे और उसकी वजह से उस पर घास थी. Let's start the poem. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked on one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. दो रास्ते एक पीले जंगल में पड़ जाते हैं. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, मुझे अफसोस है कि मैं दोनों पर सफ़र नहीं कर सका. मैं जब तक चाहता था एक ही पर सफ़र करना चाहता था. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि चलने से पहले मैंने फर्स्ट वे को देखा, एक रास्ते को देखा, पहले वाले रास्ते पर गौर फिक्र किया कि ये रास्ता यानी जहाँ तक मैं देख सकता था, जहाँ तक मेरी नज़र जाती थी, ये रास्ता आगे जाकर कुछ मुड़ा था और कुछ मुड़ने के बाद, बेंट होने के बाद ये नज़रों से गायब हो जाता था. Then took the other just as fair and having perhaps a better claim, because it was glossy and wanted view. The tough as for that the passing there had worn them really about the same. जिस तरीके से पहले रास्ते के बारे में गौर फिक्र किया, ऐसे ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने सेकंड वे के बारे में सोचा, और शायद ये क्लेम सही हो उनका. बिकॉज इट वॉज ग्रॉसी एंड वांटेड वेयर, वो कहते हैं कि ये घास से भरा हुआ रास्ता था, इस रास्ते पर घास थी. एंड टफ एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, इस रास्ते पर चलना मुश्किल था क्योंकि पहले रास्ते के मुकाबले में जिस पर लोगों के चलने की वजह से घास खत्म हो चुकी थी. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ओह आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, और उस मॉर्निंग यानी उस सुबह जब वो जिस सुबह घूमने के लिए जाते हैं उस जंगल में, उस सुबह दोनों रास्ते पत्तियों में छुप जाते हैं. नो स्टेप है ट्रॉडन ब्लैक, और उन वहां से कोई भी आगे नहीं गया था. ओह आई केप दैट फर्स्ट फॉर अनदर डे, उन्होंने कहा कि मैंने पहले वाले रास्ते को किसी और दिन के लिए छोड़ दिया. Yet knowing how way leads on to way, ये जानते हुए कि आगे चलकर एक रास्ता किस तरीके से दूसरे रास्ते पर ले जाता है, क्योंकि आगे चल एक रोड कुछ रोड्स में डिवाइड होता है, फिर वो आगे चलकर डिवाइड हो जाता है टू रोड्स में. तो इस तरीके से वो कहते हैं येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये जानते हुए कि रास्ता दूसरे रास्ते पर कैसे ले जाता है, एक रास्ता दूसरे रास्ते की तरफ कैसे लीड करता है, मैंने पहले वाले रास्ते को छोड़ दिया. आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक
और मुझे शक था कि मैं शायद ही कभी वापस आ पाऊँ। I shall be trailing this with a sigh, somewhere is and is hence. मैं ये अफसोस के साथ कहना चाहूँगा, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, या मैं ये अफसोस के साथ कहना चाहूँगा कि कभी कभी ऐसा होता है जिस तरीके से मेरे साथ हुआ। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, तो रास्ते जंगल में बढ़ जाते हैं, डाइवर्ज हो जाती है। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय, और मैंने वो रास्ता रिजर्व किया, वो रास्ता चूज किया जिस पर लोग कम ही गए थे या जिस पर लोगों ने ट्रेवल नहीं किया था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और यही वो जर्नी थी, यही वो ट्रैवलिंग थी जिसने मेरी थिंकिंग के जो डिफरेंस मेरे थिंकिंग में जो डिफरेंस आया, मेरे सोचने के तरीके अंदाज में, या मेरे सोचने के तरीके में, वे ऑफ थिंकिंग में जो चेंजेस आए, वो इस फैसले की वजह से आए।